बतुर्की, ये मुहावरा आपने अक्सर सुना होगा, जिसका मतलब होता है जैसे को तैसा। और भारत तुर्की के बीच कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। लाखों भारतीय पर्यटक तुर्की जाते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान तनाव के बाद तुर्की ने जिस तरह से पाकिस्तान का समर्थन किया है, उसने समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर बॉयकॉट टर्की ट्रेंड कर रहा है। पुणे में तुर्की के सेब, उदयपुर में मार्बल और गोवा में टर्किश लोगों का होटल्स में बहिष्कार शुरू हो चुका है। आखिर क्या है पूरा मामला? इसका व्यापार, पर्यटन, संस्कृति और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? इस पूरी कहानी को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस एक्सप्लेनर। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन से हमले किए। ये ड्रोन्स एसएस गार्ड सोनगार्ड ड्रोन्स हैं, जिसका सप्लाई तुर्की ने पाकिस्तान को की और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। तुर्की के इस कदम ने भारत को नाराज कर दिया और यहीं से बॉयकॉट टर्की की शुरुआत हुई। फिर तो लोगों ने तुर्की मुर्दाबाद के पोस्टर दिखाने लगे। इस बॉयकॉट का असर क्या हुआ, इसको समझने से पहले भारत और तुर्की के बीच व्यापार को समझते हैं। इस व्यापार की चमक अचानक एक दशक के दौरान बढ़ी, लेकिन बीते कुछ सालों से फीकी पड़ रही है। 2022-23 में 14 अरब डॉलर का कारोबार 2023-24 में ये घटकर पौने 11 अरब डॉलर का रह गया। भारत ने लगभग 7 अरब डॉलर की गाड़ियां, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूती धागा तुर्की को भेजा, लेकिन तुर्की से लगभग 4 अरब डॉलर की मार्बल, सेब, ड्राई फ्रूट्स और सीमेंट खरीदे। लेकिन अब ये कारोबार मुश्किल में दिख रहा है। पुणे के व्यापारियों ने तुर्की सेब खरीदना बंद कर दिया। एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी बाजार दिल्ली की आजादपुर मंडी ने तुर्की के साथ सेबों के व्यापार को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया। इस मंडी ने साल 2024 में 1,16,000 टन सेबों को भारत मंगवाया था। उदयपुर समेत देश की कई मार्बल ट्रेडर्स ने तुर्की से बिजनेस को खत्म कर दिया। गोवा के लग्जरी विलास ने तुर्की नागरिकों को ठहरने से मना कर दिया। वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने तुर्की विश्वविद्यालय के साथ एक एमओयू निलंबित कर दिया है। इसके अलावा तुर्की व्यापार के ऊपर 16 मई को केंद्र सरकार ने पहली कार्रवाई की। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के आदेश के मुताबिक भारत सरकार ने तुर्की कंपनी सेलेबी पर रोक लगाई है। यानी ये कंपनी अब भारतीय एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग के काम नहीं कर पाएगी। ये तो हुई ट्रेड की बात, लेकिन तुर्की देश के शहरों का जादू भारतीयों के दिलों पर ऐसा छाया था कि साल 2024 में लगभग पौने 3 लाख भारतीय तुर्की गए और भारतीयों ने 2,900 से लेकर 3,350 करोड़ रुपए वहां खर्च किए। ये डाटा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म इंडिया और रिपब्लिक ऑफ टर्की के रिपोर्ट्स के। भारत के मिडिल क्लास, सोशल मीडिया और बॉलीवुड फिल्मों ने तुर्की को टूरिज्म हब बनाया है। इस्तांबुल की मस्जिदें, कैपाडोसिया के हॉट एयर बलून्स और एंटीलिया बीच भारतीयों के फेवरेट रहे। और एक और चौंकाने वाला आंकड़ा सुनिए, भारतीय पर्यटक तुर्की में औसतन 7 से 10 दिन रुकते हैं और प्रति व्यक्ति 1 से सवा लाख रुपए खर्च करते हैं। शादियां, लग्जरी शॉपिंग और मेडिकल टूरिज्म ने तुर्की को भारतीयों का हॉटस्पॉट बनाया। तुर्की की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए भारतीय पर्यटक किसी खजाने से कम नहीं। भारतीय पर्यटकों ने तुर्की में 20,000 डायरेक्ट और 45,000 से 60,000 इनडायरेक्ट नौकरियां बनाई हैं। मेक माई ट्रिप और ईज माई ट्रिप जैसे ट्रेवल एजेंसी के अनुसार तुर्की की बुकिंग्स 60% तक घटी हैं और 250% बुकिंग कैंसिलेशन हुए हैं, जबकि ट्रैवल एजेंट अब ग्रीस को विकल्प के तौर पर प्रमोट कर रहे हैं। लाखों भारतीय तुर्की और अजरबैजान प्री वेडिंग शूट कराने जाते रहे हैं। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी FWICE ने बॉलीवुड को तुर्की में शूटिंग बंद करने की अपील की है, जबकि कई फेमस इन्फ्लुएंसर्स भी बॉयकॉट तुर्की को सपोर्ट कर रहे हैं। तुर्की की वेब सीरीज और ड्रामा सीरीज भी भारत में पिछले कुछ वर्षों में काफी लोकप्रियता हासिल की है, जो उसकी इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट रहा है। पिछले 4 साल में तुर्की में भारतीय हॉस्पिटैलिटी निवेश 35% तक बढ़ा। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT इंडिया के अनुसार अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 तक तुर्की का भारत में
FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 227.5 मिलियन डॉलर रहा और भारत का तुर्की में FDI लगभग 200 मिलियन डॉलर रहा। लेकिन अब बहिष्कार की लहर से ये निवेश और नौकरियां खतरे में हैं। तुर्की ने भारतीय पर्यटकों को लुभाने के लिए वीजा नियम आसान किए और इंडिगो जैसी एयरलाइंस ने भारत से इस्तांबुल के लिए फ्लाइट्स बढ़ाई। तुर्की के ब्रांड जैसे गॉजिवा चॉकलेट्स, उल्कर बिस्किट्स और IC वाइकिकी के कपड़े भारत में पॉपुलर हैं। तुर्की के स्किन केयर ब्रांड भी भारतीय बाजार में जगह बना रहे हैं। दोनों देश के बैकग्राउंडर को देखें तो भारत और तुर्की के बीच 1948 से चले आ रहे कूटनीतिक रिश्ते ऐतिहासिक रूप से मैत्रीपूर्ण रहे हैं। आज भारतीयों के लिए युवा तुर्क शब्द अनजाना नहीं है, खास तौर से सियासत पर नजर रखने वालों के लिए। आज हर पार्टी में युवा तुर्क मिल जाएंगे, लेकिन एक समय में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और उनके साथियों को युवा तुर्क कहा जाता था। भारत और तुर्की की दोस्ती की कहानी कभी गर्मजोशी से भरी थी, मगर अब तनाव की ठंडी हवाएं चल रही हैं। भारत ने तुर्की के मुश्किल वक्त में हमेशा साथ दिया। 1912-13 के बाल्कन युद्ध में भारतीय रेड क्रिसेंट ने ऑटोमन सैनिकों की मदद की। 1919 से 1923 के तुर्की स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के जरिए तुर्की का हौसला बढ़ाया। 1999 के भूकंप में भारत ने राहत सामग्री और बचाव दल भेजे और 2023 के तुर्की सीरिया भूकंप में ऑपरेशन दोस्त के तहत पहले 24 घंटे में मेडिकल टीमें, फील्ड हॉस्पिटल और जरूरी सामान भेजकर सच्चा दोस्त होने का फर्ज निभाया। तुर्की ने भी 2021 की कोविड डेल्टा लहर में भारत को ऑक्सीजन सिलेंडर भेजकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन साल 2022 में तुर्की से तुर्की बनने का ऐलान सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये राष्ट्रीय गौरव और वैश्विक छवि की नई उड़ान थी। शायद आत्मनिर्भरता की इस दौड़ में तुर्की पुराने दोस्तों को पीछे छोड़ता चला गया। साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर भारत विरोधी बयान और हाल ही के पाकिस्तान समर्थन, खासकर SS गार्ड, सोनगार्ड, ड्रोन्स की आपूर्ति ने भारत को नाराज कर दिया। भारत तुर्की को मसाले और कपास से लेकर अब गाड़ियां, केमिकल्स और सूती धागा निर्यात करता है। इससे तुर्की की अर्थव्यवस्था को 4000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। मगर अब भारत सरकार तुर्की की कंपनियों के मेट्रो, टनल, IT और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा कर रही है और जल्द ही बड़ा फैसला इस पर आ सकता है। तुर्की की पाकिस्तान समर्थन नीति और भारत का सख्त रुख इस दोस्ती को कठिन मोड़ पर ले आया है। क्या कूटनीति इस रिश्ते को बचा पाएगी या तुर्की भारत की नाराजगी की कीमत चुकाएगा? ये भविष्य कूटनीतिक संवाद पर टिका है। हालांकि अब ये तनाव एक टेस्टिंग ग्राउंड पर है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का दावा है कि अगर बहिष्कार की लहर बढ़ी तो तुर्की की टूरिज्म और ट्रेड इंडस्ट्री को भारी नुकसान होगा। भारत भी वैकल्पिक मार्केट्स की तलाश कर रहा है, जैसे ग्रीस, इटली या अन्य यूरोपीय देश। हालांकि तुर्की भारत के कुल आयात का केवल 0.5 और निर्यात का 1.5% है, इसलिए भारत पर दीर्घकालिक प्रभाव सीमित होगा। तो सवाल ये है, क्या भारत और तुर्की अपने रिश्तों को इस तनाव से बचा पाएंगे या बायकॉट टर्की की लहर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख देगी? भारतीय पर्यटकों और व्यापार की ताकत ने तुर्की को चमकाया, लेकिन अब ये ताकत नई दिशा ले सकती है। और एक महत्वपूर्ण सवाल, ये तो तुर्की की बात हुई, क्या भारत उन सभी देशों के साथ ऐसे ही पेश आएगा जिसने पाकिस्तान को समर्थन दिया है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए।